दोस्तों पाइथन की पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एक्सरसाइज दिया था, फंक्शन से रिलेटेड था वो। अभी तक इसको 20 से ज़्यादा लोगों ने देखा, लेकिन ट्राई सिर्फ 2 लोगों ने किया और उनसे हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, तो जिन 2 लोगों से हो गया, स्क्रीन के ऊपर आप उनके नाम चेक कर सकते हो और इस वीडियो के अंदर मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पे आ गया मैं अपने कोड के अंदर और आपको क्या करना था, यूज़र से 2 इनपुट लेना है और उन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है आपको स्क्रीन के ऊपर वो प्रिंट करना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। आपको ये प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू बनाना है। तो यहां पे मैंने लिखा डिफाइन, फंक्शन है तो लेटेस्ट से मैं फंक्शन का नाम दे रहा हूं यहां पे ग्रेटर। आप जो मर्जी नाम रखें, फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आप num1 num2 रख सकते हैं, लेकिन मैं a और b रख रहा हूं। ठीक है, आप कुछ भी रख सकते हैं। यूजर से 2 इनपुट लेना है, 2 पैरामीटर होंगे जो कि मैंने पास कर लिए। इफ अगर a ग्रेटर देन है, अगर a बड़ा है b से, इफ a इज ग्रेटर देन b, तो क्या करे, तो रिटर्न करे। ठीक है, तो यहां पे मैंने लिखा रिटर्न a कि a हमारा रिटर्न हो जाए। और यहां पे मैं आ गया एल्स नहीं, तो अब देखो या तो a बड़ा होगा या नहीं होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर a बड़ा नहीं है तो क्या बच गया हमारे पास, b। तो मैंने इसको क्या दिया, रिटर्न कर b। नीचे आ गया मैं और यहां पे मैंने कहा कि यूजर से इनपुट लेना है, राइट। सो मैंने यहां पे लिखा इनपुट और इनपुट के अंदर मैंने कहा एंटर नंबर 1। ठीक है, ये मैंने उसको कहा। अब यूजर एक नंबर प्रोवाइड करेगा, लेकिन पाइथन बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, राइट। सो इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और एक वेरिएबल के अंदर इसको मैं स्टोर कर रहा हूं, लेटस से num1 इक्वल्स टू। ठीक है, ये मैंने किया। और दूसरे वाले को मैं num2 इक्वल्स टू इंटीजर में कन्वर्ट करके यहां पे मैंने कहा इनपुट, और इनपुट के अंदर मैंने कहा एंटर नंबर 2। तो बेसिकली मैंने यूजर से दोनों के दोनों नंबर इनपुट करा लिए। अब मेरे पास नंबर आ चुके हैं और ये जो हमारा फंक्शन है, ये दोनों में से कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, राइट। या तो ये a रिटर्न करेगा या फिर ये b रिटर्न करेगा। अब यहां पे मुझे करना है मेरे फंक्शन को कॉल। फंक्शन का नाम क्या है, ग्रेटर है। यहां पे 2 नंबर्स इसको पास करने हैं जो कि यूजर इनपुट कर रहा है, जो कि num1 और num2 में स्टोर है। ठीक है, तो यहां पे मैंने कहा ग्रेटर num1 num2, जो भी यूजर नंबर दे रहा है उसको पास कर और बता। अब या तो आपको प्रिंट लगाना पड़ता है इसके लिए, या फिर आपको एक थर्ड वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करना होता है। तो मैं यहां पे थर्ड वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर रहा हूं। बिगर नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, ग्रेटर नाम से, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहां पे फंक्शन का नेम चल रहा है। आप जो मर्जी नाम रखे, फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हमें करना पड़ेगा प्रिंट। किसको प्रिंट करना है, आंसर किसके अंदर आ गया, बिगर के अंदर। मैं यहां पे एफ स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पे एफ स्ट्रिंग का यूज करके यहां पे मैंने कहा बिगर। बिगर के अंदर क्या है हमारा आंसर, बिगर इज ग्रेटर। सेव किया। बेसिकली ना, अगर a बड़ा होगा तो a इज ग्रेटर, अगर b बड़ा होगा तो b इज ग्रेटर, क्योंकि बिगर में तो आपका रिटर्न होके आएगा ना, या तो a या फिर b। तो ये आपका ओवरऑल एक कोड बनेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको सेव करके अपने टर्मिनल को ओपन कर रहा हूं और फटाफट से इसको मैं डेस्कटॉप का पाथ स्पेसिफाई करूंगा, क्योंकि जो मेरी फाइल है वो एज यूजुअल डेस्कटॉप पे सेव है। ठीक है, रन करने के लिए हमें लिखना होता है पाइथन फंक्शन सॉल्यूशन। तो मैंने कहा 10, दूसरा नंबर दिया मैंने 20, कहता 20 इज ग्रेटर। दोबारा रन करता हूं मैं और इस बार एक ही कंडीशन को सही करता हूं। मैंने कहा पहला 30 है, दूसरा है 5, कहता 30 इज ग्रेटर। और फंक्शन के थ्रू हमने इसको किया। बहुत ही इजी था, लेकिन सिर्फ 2 लोगों ने किया। और अगर ऐसा ही रहा तो मैं असाइनमेंट नहीं दूंगा। ऑलरेडी मैंने लाइव स्ट्रीम करना छोड़ दिया है 2 संडेज से। रीजन इज बहुत कम लोग जुड़ते थे, तो मैं असाइनमेंट देना भी छोड़ दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।